तो गाइस ये फेरी टेल स्टोरी है स्काई नामी प्रिंसेस की, जिसका फादर एक किंग है और वो बहुत ज़्यादा ही बीमार रहता है। उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम क्रिस है। एज ज़्यादा हो जाने की वजह से बादशाह की डेथ हो जाती है और राज्य की सारी जिम्मेदारी छोटी उम्र में प्रिंसेस के कंधों पर आ जाती है। प्रिंसेस स्काई जो कि अभी इन सब जिम्मेदारियों के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसकी एज अभी बहुत ज़्यादा ही छोटी है। और वो दिन आया जब प्रिंसेस को अपने राज्य ग्रीनलैंड की हुकूमत संभालनी थी। वो उस दिन अपना सामान सारा लेकर अपने राज्य को छोड़कर वहाँ से भाग गई। प्रिंसेस जैसे ही अपने राज्य ग्रीनलैंड को छोड़ती है, वहाँ एक ब्लैक जादू की देवी विच आ जाती है, जो प्रिंसेस को उठाकर अपने गुफा में ले जाती है और उसे वहाँ पर बंद कर देती है। वो प्रिंसेस को वहाँ पर इसलिए बंद करती है क्योंकि वो प्रिंसेस को मारकर ताकतवर होना चाहती है और ग्रीनलैंड पर हुकूमत करना चाहती है। और वो विच प्रिंसेस के छोटे भाई क्रिस को भी वहाँ पर बंद कर देती है और प्रिंसेस को कहती है कि ये सज़ा तुम्हारे राज्य छोड़ने की है। तो गैस ये था फेरी टेल मूवी का प्लॉट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर एक स्काई नामी लड़की और उसका एक छोटा भाई है। इस लड़की की स्टोरी भी प्रिंसेस जैसी है। ये भी अपने फादर को खो चुकी है और अपनी आंटी के पास रहती है। स्काई की भी जिम्मेदारी उसका छोटा भाई है, जिसकी वो केयर टेकिंग करती है। बट स्काई अपने छोटे भाई की एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरती, जिसकी वजह से वो डिप्रेस रहती है और अपने फादर को बहुत ज़्यादा ही मिस करती है। वो घर पर स्कूल से आकर अपने फादर को बहुत ज़्यादा ही मिस करती है और अपने फादर की और स्काई को अपने फादर के साथ गुजारा हुआ गोल्डन टाइम याद आता है कि कैसे उसके फादर उसके साथ खेला करते थे और उनकी लाइफ कितनी अच्छी थी। स्काई अपने स्कूल में जाती है तो उसके फ्रेंड उसकी बुरी करते हैं। उनसे तंग आकर वो अपने स्कूल के एक प्ले थिएटर में चली जाती है। फेरी टेल स्टोरी का सेट लगा हुआ है और वहाँ पर फेरी टेल प्रिंसेस के कॉस्ट्यूम भी मौजूद है। वो ये सब देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसका ड्रीम था कि वो एक दिन प्रिंसेस बने और इसी तरह किसी थिएटर में प्ले करे। स्काई उस थिएटर में पड़े एक पपेट को उठाती है तो उसे उसी टाइम अपने फादर की बातें याद आ जाती हैं कि वो कहा करते थे कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो और तुम एक ना एक दिन अच्छा थिएटर में प्ले करोगी, अपने ड्रीम्स को पूरा कर लोगी। स्काई थिएटर में मौजूद एक प्रिंसेस का ड्रेस पहन लेती है और डांस करने लगती है। स्काई को इमेजिनेशन में एक डेविल की परछाई दिखाई देती है। जब वो होश आता है तो वो परेशान हो जाती है, तो एक ट्रॉली उसके साथ लगती है तो वो बेहोश आ जाती है और वो अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है। तो हमें ये बात रिवील होती है स्काई ही वो प्रिंसेस है जिसकी स्टोरी स्टार्टिंग में हमें दिखाई गई थी। स्काई की आंख एक गुफा में खुलती है, जो गुफा उस विच की है। स्काई को वहाँ पर एक पपेट मिलता है जो उसे सारी स्टोरी बताता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें उस विच ने यहाँ पर पकड़ा है। पपेट ने स्काई को बताया कि वो विच पहले एक सिंपल लेडी थी। उसने जादुई शक्तियाँ हासिल की और उनका यूज़ करके उसने ग्रीनलैंड के लोगों पर अटैक करना चाहा, पर ग्रीनलैंड के लोगों ने उसे वहाँ से भगा दिया और वो विच अपने हस्बैंड को लेकर ग्रीनलैंड से भाग गई। अपनी जादुई शक्तियों का नेगेटिव यूज़ करने की वजह से वो विच डेविल्स के कंट्रोल में आ गई और उन्होंने उसकी रूह को अपने काबू में कर लिया और उसे एक ख़तरनाक विच बनाकर रख दिया और वो तब से इस गुफा में बंद है। और अब विच इस गुफा से निकलना चाहती है और उन डेविल से भी ज़्यादा ख़तरनाक विच बनना चाहती है। गुफा में स्काई को एक लड़का कॉलोनियल मिलता है जो कि इसी ग्रीनलैंड का रहने वाला है। कॉलोनियल की बस्ती के तमाम छोटे बच्चों को विच ने अपनी गुफा में बंद करके रखा है। वो उन्हें मारना चाहती है और उनका खून पीना चाहती है। कॉलोनियल बस उन्हें ही बचाने यहाँ पर आया था, बट खुद इस गुफा में फंस कर रह गया है और यहाँ से निकल नहीं पा रहा। डेविल्स ने विच के हस्बैंड को भी एक पपेट बना दिया है और वो इसका सारा ब्लेम अपनी वाइफ को देता है और वो कहता है कि तुम्हारे ब्लैक मैजिक के मिस यूज़ की वजह से मेरी आज ये हालत है, मुझे जंजीरों में बंद कर रख दिया है। जबकि विच उसे बताती है कि वो स्काई प्रिंसेस को यहाँ पर ले आई है, जिसका दिल निकाल कर वो खा जाएगी और इन डेविल से भी ज़्यादा ख़तरनाक शैतान बन जाएगी। तब वो अपने हस्बैंड को उसकी ओरिजिनल शक्ल में ले आएगी और वो लोग ग्रीनलैंड पर काले जादू से राज करेंगे। विच का हस्बैंड ये बात सुनकर खुश हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि चाबियों की गुच्छे को उतारना चाहता है और यहाँ से आज़ाद होना चाहता है। वो कोई और नहीं, ग्रीनलैंड का किंग है और स्काई का फादर है, जो कि इस गुफा से खुद को आज़ाद करना चाहता है। वहाँ पर एक पपेट आता है जो कि एक लड़की है। वो स्काई के फादर को बताती है कि पहले वो लड़की थी, बट वो विच के काले जादू में आ गई और उसने विच का दिया हुआ जहर पी लिया। वो तब से यहाँ पर इस गुफा में पपेट बनकर रह गई है और यहाँ से भागने की लाख कोशिश भी करती है, बट विच का काला जादू इतना स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ से भाग नहीं पा रही। उधर गुफा से भागने की कोशिश करते हुए स्काई और कॉलोनियल को एक दरवाज़ा दिखाई देता है जिसकी ग्रीन कलर की आंखें होती हैं। कॉलोनियल और पपेट स्काई को कहते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ काले जादू से बनी है,
तुम्हें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। स्काई कॉलोनियल पपेट से कहती है कि अगर तुम इस गुफा से आज़ाद होना चाहते हो तो तुम लोगों को ख़तरे का सामना करना पड़ेगा, और मैं तुम लोगों की प्रिंसेस हूँ और तुम लोगों को मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। वो लोग उस दरवाजे के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर एक न्यू गुफा होती है। उस गुफा में एक मकड़ी होती है जो कि स्काई से कहती है कि मेरे पास आओ। कॉलोनियल स्काई को मना करता है कि उस मकड़ी के पास ना जाए, बट वो उसे क्यूट समझती है और उसके पास जाती है। वो जैसे ही उस मकड़ी के पास जाती है तो वो मकड़ी स्काई के हाथ पर काट देती है, जिस पर स्काई को बेहद गुस्सा आ जाता है और वो कॉलोनियल की तलवार से उस मकड़ी को मार देती है। दूसरी जानिब विच के डेविल्स उसे बताते हैं कॉलोनियल और स्काई उसका ब्लैक मैजिक तोड़कर उस गुफा से बाहर निकल आए हैं और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को गुफा से आज़ाद कराने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कॉलोनियल और स्काई को मारने के लिए वहाँ पर एक काले जादू से बनी हुई मम्मी भेजती है और उसे कहती है कि स्काई का दिल निकाल कर तुम मेरे पास लेके आओ ताकि मैं उसे खाकर एक ताकतवर विच बन जाऊं और ग्रीनलैंड पर जहां से मुझे निकाला राज करूं। कॉलोनियल स्काई को लेकर उस गुफा की छत पर आ जाता है जहां से स्काई का राज्य बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, और वो उसकी आंखों पर हाथ रख देता है और कहता है तुम्हें क्या महसूस होता है। तो उसे अपनी लाइफ याद आती है कि किस तरह अपने छोटे भाई की केयर टेकिंग करती है बट उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाती और अंदर ही अंदर रोती है और अपने फादर को मिस करती है। दूसरी जानिब वो देखती है कि वो एक प्रिंसेस की ड्रेस पहनी हुई है और अपने ग्रीनलैंड के महल में मौजूद है और वो ग्रीनलैंड के लोगों के साथ घुल मिल रही है और वहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी और अच्छी राजकुमारी बनी हुई है। स्काई की इमेजिनेशन के बाद कॉलोनियल उसे लेकर उस गुफा में आ जाता है जहाँ पर उसकी बस्ती के बच्चे विच ने एक लोकों में बंद किए हैं और वहाँ से निकलने के लिए उन्हें चाबियों की ज़रूरत है। इतने में ही वहाँ पर मम्मीज़ आ जाती हैं जो कि विच ने उन दोनों को मारने के लिए भेजी हैं, बट स्काई और कॉलोनियल एक हो जाते हैं और उस मम्मी पर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। स्काई, कॉलोनियल और पपेट विच के रूम के बाहर से विच की सारी बातें सुन रहे होते हैं क्योंकि उन्हें चाबियाँ चाहिए बच्चों को आज़ाद करने के लिए। वो सारी प्लानिंग उनकी सुन रहे होते हैं। इतने में स्काई एक प्लान बनाती है और वो पपेट को कहती है कि उसके पास छोटा होने की ताकत है। वो उस पर एक वाइट कपड़ा डाल देती है। वो दबे पाँव विच के पीछे से गुजर कर उस चाबियों को उठा लेता है और वहाँ से दबे पाँव निकलने ही वाला होता है कि विच उसे मुड़कर देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि पपेट उसकी वहाँ से चाबियाँ चुराने आया है। विच पपेट को पकड़ने वाली होती है बट वो वहाँ से उसी टाइम भाग जाता है और चाबियाँ लेकर स्काई और कॉलोनियल के पास चला जाता है। स्काई और कॉलोनियल जल्दी से उस बच्चों की गुफा का ताला खोल देते हैं और वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। उनमें से एक बच्ची विच का सारा प्लान स्काई को बताती है और उसे बताती है कि विच उसका दिल खाना चाहती है, जिसके लिए वो विच को यहाँ पर लाई है और वो हमारा खून पीना चाहती है ताकि वो ताकतवर बन जाए और अपने ब्लैक मैजिक से इस ग्रीनलैंड पर राज कर सके। कॉलोनियल और स्काई बच्चों को तो वहाँ से भगा देते हैं बट इतने में विच वहाँ पर आ जाती है और पपेट स्काई और कॉलोनियल को पकड़ लेती है। विच अपने ब्लैक मैजिक से कॉलोनियल पर अटैक करती है और कॉलोनियल वहीं पर बेहोश हो जाता है और विच स्काई को उसकी इमेजिनेशन में ले जाती है। जिस चीज़ से वो डरती है वो उसे वहीं लाकर खड़ी कर देती है। वो खुद को एक थिएटर में पाती है जहाँ पर विच भी मौजूद होती है। विच स्काई को एक मास्क पहना आदमी दिखाती है जो कोई और नहीं विच का फादर होता है। वो कहती है कि अगर वो अपने फादर से मिलना चाहती है तो जो जैसा कहती है उसे वैसा करना होगा। स्काई अपने फादर को मिलकर बेहद खुश हो जाती है। वो अपने फादर के गले लग जाती है। स्काई का फादर उसे बताता है कि ये विच तुम्हारी कमज़ोरियों से खेल रही है, तुम्हारी वीकनेस की वजह से लाकर इसने तुम्हें इस थिएटर में लाकर खड़ा कर दिया है। तुम थिएटर में परफॉर्म करना चाहती थी मगर तुम में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसकी वजह से तुम्हारा ड्रीम था कि तुम थिएटर में परफॉर्म करो, और इस विच को पता था कि तुम्हारी वीकनेस है, इसलिए इसने तुम्हें यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया है। तुम्हें इस विच को अगर हराना है तो इसी के टास्क में इसको हराओ। तुम इस थिएटर में परफॉर्म करो। तुम एक प्रिंसेस हो और तुम्हें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए और ख़ुद पर ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे ही प्रिंसेस उस थिएटर में परफॉर्म करती है तो विच का ब्लैक मैजिक कम होना स्टार्ट हो जाता है और स्काई के फादर उसे कहते हैं कि अगर वो एक राज्य की प्रिंसेस बनना चाहती है तो हर मुश्किल और हर टास्क को उसे अकेला ही फेस करना होगा, तभी जाकर वो ग्रीनलैंड के राज्य को अच्छे से चला सकेगी। अपने बाप की बातें सुनकर स्काई का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और देखते ही देखते विच का जादू उसे ही खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक से प्रिंसेस को डरा नहीं पाई और ना ही उसे मार पाई, जिसकी वजह से डेविल्स को अपने जादू की इंसल्ट होती हुई फील नज़र आई और उन्होंने विच के पपेट बने हुए हस्बैंड को उसी के जादू में मार डाला। फिर उसके बाद और विच को उसी के ब्लैक मैजिक से जला डाला और वो राख बनकर उड़ गई।
स्काई पपेट और कॉलोनियल का उसका साथ देने पर शुक्रिया अदा करती है। इतने में ही हम देखते हैं कि स्काई की आंख उस थिएटर में खुलती है जहां पर एक लड़का उसे उठाता है और उसे बताता है कि वो काफ़ी देर से यहां पर बेहोश है। स्काई समझ जाती है कि वो फेरी टेल की स्टोरी उसी की थी। स्काई अपनी लाइफ का सबक सीख चुकी है। अब स्काई को पता है कि किस तरह उसने अपने भाई की केयर करनी है।